हाय हेलो फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाइज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। डाई कैसे हम डाई करते हैं, कैसे हम कलर को क्लोथ पे चढ़ाते हैं और डाइंग करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाइंग की पहले हम हिस्ट्री देखेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। डाइंग इज कलरिंग दैट इम्पार्ट्स ब्यूटी टू क्लोथिंग। ये क्लोथिंग में ब्यूटी प्रदान करने के लिए काम में आता है। ये कलर इम्पार्ट करता है क्लोथिंग में। ये बहुत ही पुराना मेथड है और बहुत ही पुराना और बहुत ही मेमोरेबल मेथड है। ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन करता है इजिप्टियन मेथड, ग्रीक एंड रोमन इरास एंड ग्रोन अप टू द प्रेजेंट डे। अभी तक भी ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है कि कैसे हम इम्पार्ट करते हैं कलर क्लोथिंग पे। ठीक है, फ्रॉम द वेरी अर्लीस्ट टाइम मैन डिजायर टू कलर द फैब्रिक्स फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट सच एज Brazil wood, logwood, comes, lac insect, cochineal, Persian berries, and madder. Efforts have been made in ancient times to extract dyes from brightly colored plants and flowers. क्या होता है मेनली जो डाई है, डाई कैसे होती है? डाई के लिए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कलर। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? प्लांट से और फ्लावर्स से। प्लांट से और फ्लावर से हम उनके कलर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको नेचुरल डाई में कन्वर्ट करके उसको हाईली स्टेबल लिमिटेड कलर और क्रूड मेथड से एक्सट्रैक्ट करके उसको उसको क्या है कि डाई में कन्वर्ट करके हम उसको क्लोथ पे चढ़ाते हैं। तो ये हमारा मेथड होता है, इस तरीके से होता है ये। डाई इज ए नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस दैट एफिक्स टू textile, paper, leather and other materials. When the dye is applied to a substrate, it must be fast to fastening, dry cleaning, मतलब इसका चाहे ड्राई क्लीन कर लो आप, चाहे आप इसका प्रेसिपिटेशन कर लो, लाइट और हीट कर दो, इसको लाइट पे रख दो या हीट कर दो इसका, तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता डाई का। ठीक है ना, डाई इस तरीके की होती है। डाई आर द मॉलिक्यूल्स विच एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट लाइट एंड स्पेसिफिक वेवलेंथ टू गिव ह्यूमन आइज द सेंस ऑफ कलर। डाई क्या करती है? एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्ट करती है लाइट, जिससे कि हमारे को कलर का सेंस पता चलता है कि किस तरीके से वो ह्यूमन आई से वो कलर का सेंस हमें पता चलता है। ठीक है, डाइंग इज द मेथड ऑफ कलरिंग टेक्सटाइल मटेरियल बाय इमर्जिंग देम इन ए सॉल्यूशन ऑफ डाई कॉल्ड लिक्विड डाई। मतलब डाई को सबसे पहले हम क्या कर ले, कलर टेक्सटाइल सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। द लिक्विड सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ डाई, वाटर एंड ऑक्सिलरी कलर। ठीक है, टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ डाइंग हीट इज अप्लाइड टू द डाई कलर। इसका इफेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? हीट को अप्लाई करते हैं। और डाइट कैन बी डन एट फाइबर, यार्न, फैब्रिक एंड गारमेंट स्टेज। डाइंग हम कभी भी कर सकते हैं, फाइबर में, यार्न में भी कर सकते हैं, फैब्रिक एंड गारमेंट स्टेज पे भी कर सकते हैं। द टेम्परेचर एंड टाइम शुड बी कंट्रोल ड्यूरिंग डाइंग। डाइंग करते वक्त हमें टेम्परेचर और टाइम का ध्यान रखना पड़ता है, उसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। Excellent color fastness depends upon two aspects: selection of proper dye and selection of method dyeing the fiber, yarn और fabric। एक तो क्या ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉपर सिलेक्शन डाई का और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेथड को, किस तरीके से मेथड से हम कौन सा डाई को कलर कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है क्लोथ पे। ठीक है, फाइबर, यार्न और क्लोथ पे। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेज फ्रॉम विच इट इज टेकन। क्या नेचुरल डाई होता है और एक सिंथेटिक डाई होता है। नेचुरल डाई क्या होता है? नेचुरल डाई प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, माइक्रोब्स एंड फंगस इससे मिलता है, ये जो होते हैं नेचुरल डाइज होते हैं। और सिंथेटिक डाइज क्या होता है? डायरेक्ट, वेट, सल्फर डाई, एजेक डाई, रिएक्टिव डाई, एसिड डाई, डिस्पर्स डाई और बेसिक डाई। ये दो टाइप के मेथड होते हैं, नेचुरल डाई और सिंथेटिक डाई। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल डाइज के बारे में। नेचुरल डाइज में पढ़ेंगे हम सबसे पहले प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन ये क्या होता है कि द प्लांट, मेजोरिटी ऑफ प्लांट फ्रॉम वेजिटेबल से हम डाई को निकालते हैं, नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन कौन से यूज टू मेक डाइज? फॉर एग्जांपल लीव्स, उसके पत्ते, स्किन ऑफ फ्रूट, बार्क, रूट्स और वुड, लकड़ी को, उसके तने को, उसके 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 तने को, उसकी पत्तियों को, उसके फ्रूट की जो स्किन होती है उसको, उसके द्वारा हम उसको एक्सट्रैक्ट करके हम उसको काम में लेते हैं, कलर को काम में लेते हैं। एनिमल ओरिजिन में क्या होता है? इंसेक्ट्स वर द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल डाइज ऑफ एनिमल ओरिजिन एंड मोस्ट ऑफ दीज प्रोवाइडेड रेड कलर्स। ज़्यादातर रेड कलर का ही होता है। ठीक है ना।
हाँ, मेनली क्या है, रेड कलर होता है. द मोस्ट हाईली प्राइज एंशियंट डाई स्टफ एंड वन कंसर्निंग विद मच इंटरेस्ट हैज ऑलवेज बीन फेल्ट वाज द कार्ड आल्सो टायरियन पर्पल. दिस वाज obtained from the juices of the certain species of snails found in the water of Mediterranean Sea. जूसेस से भी होता है, ठीक है ना. अब है मिनरल ओरिजिन और माइक्रोबियल एंड फंगस ओरिजिन. मिनरल ओरिजिन, नेचुरली पिगमेंट्स आर फाउंड इन रॉक्स एंड सॉइल्स. मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं नेचुरली, उनका पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, रॉक्स एंड सॉइल में पाया जाता है, पहाड़ों में और उनके खनिज लवण में पाया जाता है. सच एज ओक्रे, मेलाकाइट, मैंगनीज, सिनेबार, एजुराइट, मीनियम, आरेगोनाइट, उल्ट्रामाराइन, अल्ट्रामेराइन ब्लू आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट मिनरल्स. ठीक है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है मिनरल्स का. माइक्रोबियल एंड फंगल ओरिजिन, lichens are plant like that grow on bark, leaves, rocks, roof and walls. lichens क्या होते हैं, lichens are the plant like that grow on bark, leaves. कहाँ grow होते हैं lichens, plant पे grow होते हैं. they produce dyes for textiles. they are many colors of lichens that make dyes. they are a mutualistic symbiosis. the plant body consists of two quite different organisms together in an intimate association, a fungus and a microscopic green plant, an algae. lichens dyes are substantive meaning no mordant is needed. lichens क्या होते हैं, मेनली प्लांट पे ग्रो होते हैं, जो कि इसको एक्सट्रैक्ट करके हम इसका हम काम में लिचन डाई की तरह काम में लेते हैं. एज ए लिचन डाई की तरह हम इसको काम में लेते हैं माइक्रोबियल एंड फंगल ओरिजिन में. अब करेंगे हम सिंथेटिक डाई. ये तो था नेचुरल डाई. अब सिंथेटिक डाई के बारे में पढ़ेंगे. सिंथेटिक डाई में डायरेक्ट डाई के बारे में. डायरेक्ट डाई मतलब एप्लीकेशन इज सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट डाई हो रही है इसकी. अवेलेबल इन फुल कलर रेंज, मॉडरेट कलर फास्टनेस, इट हैज एफिनिटी फॉर सेलुलोजिक फाइबर. ये सेलुलोजिक फाइबर से बनता है. वेट डाइज क्या होते हैं, ये इंसोल्युबल होते हैं वाटर में, एंड एन इम्पॉर्टेंट डाई फॉर डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑन कॉटन एंड अदर सेलुलोजिक फाइबर. ये मेनली प्रिंट कहाँ पे होते हैं, मेनली कॉटन और सेलुलोजिक फाइबर में होते हैं, इनका डाई वहीं पे होता है. और ये क्या है कि सिल्क और वूल में इनका क्या है कि यूज़ में नहीं लिया जाता है इसको, वेट डाई को. ठीक है, सिल्क और वूल में इसको यूज़ में नहीं लिया जाता है. द डाइंग इन दिस केस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट इन द लार्ज स्केल. ठीक है ना, इसको लार्ज स्केल में कैरी आउट किया जाता है. अब हम पढ़ेंगे सल्फर डाई. सल्फर डाई क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैन्युफैक्चर्ड और कॉटन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. कॉटन में यूज़ होता है ये. दे आर चीप, बहुत ही चीप होता है ये. जनरली हैव गुड वॉश फास्टनेस, और इसको क्या बोलते हैं, ये धोने में भी सही रहता है ये. एंड आर ईजी टू अप्लाई, और इसको अप्लाई करने में भी बहुत ईजी होता है. दे आर लाइक वेट डाइज, बिल्कुल वेट डाइज की तरह होते हैं ये. ब्राइट कलर्ड होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, एंड हैव टू बी कन्वर्टेड टू वाटर सोल्यूबल. उनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं वाटर सोल्यूबल में. बिफोर एप्लीकेशन टू टेक्सटाइल में सल्फर डाइज आर प्रीडोमिनेटली यूज्ड फॉर ब्लैक, ब्राउन एंड डार्क ब्लू. ब्लैक, ब्राउन और डार्क ब्लू के लिए ये सल्फर डाइज यूज होते हैं. दे आर नॉट ब्लैक, डार्क ब्राउन एंड डार्क ब्लू, ये जो कलर होते हैं, इन कलरों को यूज़ में लेने के लिए सल्फर डाई का यूज़ में लिया जाता है. एजोइक डाइज, दे आर नॉट रेडीमेड डाइज, रेडीमेड डाइज नहीं होते हैं ये. दीज आर सप्लाइड एज ए नेप्थॉल्स एंड बेसेस. मेथड ऑफ एप्लीकेशन इज कॉम्प्लेक्स, इनका जो मेथड होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. कम्स विथ लिमिटेड कलर रेंज, और इनकी कलर रेंज भी बहुत लिमिटेड होती है. एजोइक डाइज प्रोड्यूस ब्राइट और ब्रिलियंट कलर सच ए डीप रेड. कौन कौन से कलर, कौन कौन से एजोइक डाइज कलर का काम में लिया जाता है, डीप रेड, वायलेट, येलो एंड ऑरेंजेस. They have excellent colored fastness to washing and have good to poor light and chlorine fastness suitable for cellulosic fiber. देखो सल्फर डाई जो होता है वो ब्लैक, ब्राउन एंड डार्क ब्लू के लिए यूज में होता है. और एजोइक डाइज जो होते हैं, एजोइक डाइज मेनली जो है रेड वायलेट, डीप रेड, वायलेट, येलो एंड ऑरेंज कलर के लिए यूज में लिए जाते हैं एजोइक डाइज. ठीक है ना, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिव डाइज. These dyes are soluble in water. There are two types of reactive dyes, हॉट एंड कोल्ड मेथड. दो मेथड होते हैं इसको रिएक्टिव डाइज को करने के, और ये क्या है, सॉल्युबल होते हैं वाटर में. कोल्ड मेथड एंड हॉट मेथड. कोल्ड डाइंग इज यूज इन बैटिक प्रिंटिंग. बैटिक प्रिंटिंग में यूज होता है कोल्ड डाइंग का, और नॉट सुटेबल फॉर सिंथेटिक. सिंथेटिक के लिए सुटेबल नहीं होते हैं. इट हैज़ एन एक्सेलेंस फास्टनेस टू लॉन्ड्रिंग, क्रोकिंग एंड ड्राई क्लीनिंग. लॉन्ड्रिंग और इसके लिए बहुत
बहुत ही एक्सीलेंट यूजेबल होते हैं ये। एसिड कॉमनली यूज फॉर सिल्क, वूल और नाइलॉन एंड मॉडिफाइड एक्राइलिक कंपाउंड, ठीक है। मेनली एसिड कहाँ यूज में होता है? सिल्क और वूल और नाइलॉन के लिए होता है। इट हैज़ नो एफिनिटी फॉर कॉटन सेल्यूलोज, कॉटन सेल्यूलोज के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं होता एसिड डाइज, ठीक है। ये वाटर सोल्यूबल होता है और लाइट फास्टनेस एंड बेसिक डाइज होता है, ठीक है। एसिड और रिएक्टिव डाई दोनों समझ में आ गया। अब हम करेंगे डिस्पर्स डाइज। Dispersed dyes are water insoluble dyes that dye synthetic polyester and acetate fibers and sometimes nylon and acrylic fibers। कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सिंथेटिक पॉलिस्टर में और एसिटेट फाइबर्स में ये यूज होते हैं। दीज आर नॉन आयनिक डाइज हैविंग लो मोलिकुलर वेट। ये इनका मॉलिकुलर वेट भी बहुत कम होता है डिस्पर्स डाइज का। इट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। देयर इज अ यूनिफॉर्म डाइंग बट लिमिटेड टू पेल शेड्स, रिक्वायर स्किल इन एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक डाइज। बेसिक डाइज क्या होते हैं? द मोस्ट ब्रिलियंट डाइज अमंग ऑल द सिंथेटिक डाइज आर फाउंड इन दिस कलर्स क्लास ऑफ डाइज। सबसे मोस्ट ब्रिलियंट डाई है ये बेसिक डाई। देख क्या करता है ये? पुअर लाइट फास्टनेस होता है। बेसिक डाइज हैव डायरेक्ट एफिनिटी फॉर वूल एंड सिल्क, वूल और सिल्क के लिए बहुत ही सही रहता है ये, और नॉट अनमॉर्डेंटेड कॉटन, और ये अनमॉर्डेंटेड कॉटन के लिए यूज में नहीं लिया जाता। फॉर डाइंग कॉटन द बेसिक डाइज रिक्वायर अ मॉर्डेंट सच एज टैनिक एसिड और सम सिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना। बेसिक डाई भी हुआ। अब हम पढ़ेंगे लास्ट और फाइनल mordant dye. Before the development of the synthetic dye, it was found that the wool becomes wash fast with the addition of some metallic salt. वूल को धोने के लिए हम सबसे पहले हम इसमें मेटेलिक साल्ट का यूज़ में लेते हैं। दिस साल्ट को इस जो यूज़ में लिया जाता है, एडिशन ऑफ जो साल्ट यूज़ में लिया जाता है वो साल्ट होता है मॉर्डेंट। द वर्ड मॉर्डेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मॉर्डर विच मीन्स टू बाइट। मॉर्डेंट इज एन एसिडिक और बेसिक साल्ट ऑफ क्रोमियम, आयरन, एल्यूमिनियम और टिन विच हेल्प थ्रू पेंट्रेशन ऑफ कलर इनटू फैब्रिक्स। जो मॉडर्न डाई होता है वो एसिडिक और बेसिक साल्ट होता है क्रोमियम, आयरन मिक्सचर और एल्यूमिनियम और टिन का, विच हेल्प्स थ्रू पेंट्रेशन ऑफ कलर एंड फैब्रिक्स, जो कि कलर का पेंट्रेशन करता है इनटू फैब्रिक्स में। दिस डाई हैज एफिनिटी वन टाइप ऑफ फाइबर मे नॉट एफिनिटी फॉर अनदर टाइप ऑफ फाइबर। ये जो फाइबर होता है मॉडर्न डाई होती है ये दूसरे फाइबर को अफेक्ट नहीं करती है, एक फाइबर से दूसरे फाइबर को अफेक्ट नहीं करती है। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय द यूज ऑफ ओवर मॉर्डेंट्स, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ डाइंग होती है, एक तो क्रोम मेथड, मेटाक्रोम मेथड और आफ्टर क्रोम मेथड, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा डाई के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल डाइज, फिर नेचुरल डाइज के 4 पार्ट पढ़े, प्लांट्स, एनिमल डाई, मिनरल डाई, माइक्रोब्स एंड फंगस डाई। फिर सिंथेटिक डाई के बारे में पढ़ा, डायरेक्ट डाई, वेट डाई, सल्फर डाई, एजोइक डाई, रिएक्टिव डाई और एसिड डाई और डिस्पर्स डाई और बेसिक डाई, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इस तरीके से हमने डाइज के बारे में पढ़ा।